दोस्तों, जब भी हम स्टॉक मार्केट के बारे में सुनते तो हम हमेशा यही सुनते कि कौन सा स्टॉक खरीदना है और कब खरीदना है। लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि उसे कितने टाइम तक होल्ड करके रखना है। क्योंकि कुछ लोग किसी स्टॉक को एक सेकंड के लिए होल्ड करके पैसा कमा लेते और कुछ लोग उसी स्टॉक को लाइफ टाइम के लिए होल्ड करके और बिना उसे बेचे भी प्रॉफिट कमा लेते। तो जब मैं स्टॉक मार्केट में न्यू था तो मुझे जानना था कि लोग इसमें पैसा कमाते कैसे। क्योंकि एक ही स्टॉक को लेके आपको दो लोग अलग अलग ओपिनियन दे सकते हैं। एक बोलेगा कि बाय करो, दूसरा बोलेगा नहीं नहीं इसे जल्दी से सेल करो। तो मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी ये जानने के लिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। क्योंकि स्टॉक मार्केट से सबसे ज्यादा लॉस वही लोग लेते जो कंफ्यूज होते हैं कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या है। तो इसीलिए आज के वीडियो में हम ये स्टॉक मार्केट की 4 स्ट्रेटेजी के बेसिक्स डिस्कस करने वाले। पहले इंट्राडे, फिर मोमेंटम, फिर लॉन्ग टर्म और फिर बाय एंड होल्ड। और इसके बाद वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको एक टाइमलेस एडवाइस दूंगा। ये कुछ ऐसी चीज है जो लोग स्टॉक मार्केट में सालों के एक्सपीरियंस के बाद सीखते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि मैं कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आधी नॉलेज डेंजरस होती है। तो दोस्तों, सबसे पहली स्ट्रेटेजी का नाम है इंट्राडे। अब ये एक बहुत ही फेमस स्ट्रेटेजी है जिसमें लोग अपने स्टॉक को एक ही दिन में बाय और सेल कर देते हैं और अपने दिन के प्रॉफिट को निकालने की कोशिश करते हैं। अब इसके लिए आपको पूरा दिन स्टॉक मार्केट को फॉलो करना पड़ता है। इनफैक्ट आपको 9:15 बजे से कुछ घंटे पहले उठ के न्यूज को रीड करके रेडी होना पड़ता है। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग पार्ट टाइम नहीं हो सकती। इसके बारे में मैंने अपने पुराने वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था जब मैंने ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग का वीडियो बनाया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर दूसरी स्ट्रेटेजी है मोमेंटम इन्वेस्टिंग। अब इसको आप स्विंग ट्रेडिंग कहो, पोजिशनल ट्रेडिंग कहो या मोमेंटम ट्रेडिंग कहो, ये सब एक ही चीज है। यहाँ पे लोग अपने स्टॉक को खरीद के कुछ दिनों तक या महीनों तक होल्ड करके रखते हैं और जब उनको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मिलता है तो वो उसे बेच देते हैं। तो इस स्ट्रेटेजी का फॉर्मूला काफी सिंपल है, बाय लो एंड सेल हाई या फिर बाय हाई एंड सेल हायर। अब ये थोड़ा सा डेंजरस होता है। तो दोस्तों, हम मोमेंटम ट्रेडिंग की बात कर रहे थे। तो काफी सालों पहले यानी ऑलमोस्ट 100-150 साल पहले जब स्टॉक मार्केट यूएस में एक बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट था, तो वो टाइम पे बिगिनर इन्वेस्टर न्यूज़पेपर में किसी स्टॉक के प्राइस देखते कि कोई स्टॉक ऊपर जाने वाला है तो लोग स्टॉक एक्सचेंज में जाके उसे बाय करते और इसीलिए उस स्टॉक का प्राइस और बढ़ता रहता। अब दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी आज भी उसी तरह यूज की जाती है। जितने भी बिगिनर इन्वेस्टर होते हैं वो यही स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। इसीलिए इसके ऊपर हम सेकंड पार्ट में काफी डिटेल में डिस्कशन करने वाले। फिर स्टॉक मार्केट में तीसरी स्ट्रेटेजी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अब कुछ लोगों के लिए लॉन्ग टर्म 1-2 साल भी होता है और कुछ लोगों के लिए 1-2 महीना भी होता है। ये लॉन्ग टर्म हर इंसान के लिए अलग अलग होता है, लेकिन एक्चुअल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कम से कम 5 से 10 साल के लिए होनी चाहिए। अब इस स्ट्रेटेजी के अंदर भी और बहुत सारी मल्टीपल स्ट्रेटेजीज होती है, जैसे ग्रोथ इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग, कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग, एक्टिविस्ट इन्वेस्टिंग वगैरह वगैरह। ग्रोथ इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि आप एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो जिसमें आने वाले 5-10 साल में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी होती है। इस स्ट्रेटेजी को पीटर लिंच ने फेमस किया था अपनी बुक वन अपॉन वॉल स्ट्रीट में, और इस बुक के ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर ये वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब होता है जब आप कोई अंडर वैल्यूड स्टॉक खरीदते हो, जिसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है। फिर ये एक्टिविस्ट इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि आप कोई ऐसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो जिससे आप उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपनी जगह बनाते हो और फिर उस कंपनी को कंट्रोल कर सकते हो कि कंपनी कैसे रन और मैनेज होनी चाहिए। और फिर फाइनली चौथी स्ट्रेटेजी है बाय एंड होल्ड। इस स्ट्रेटेजी को फेमस किया था फिलिप फिशर ने जब उनकी ये बुक कॉमन स्टॉक एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स पब्लिश हुई थी। तब उन्होंने ये कहा था कि इफ यू हैव डन द जॉब ऑफ बाइंग द स्टॉक करेक्टली देन द बेस्ट टाइम टू सेल इज ऑलमोस्ट नेवर। और उन्होंने इस लाइन को एक्चुअली में फॉलो करके भी बताया जब उन्होंने मोटोरोला कंपनी का स्टॉक 1955 में खरीदा और फिर उन्होंने इसे 2004 तक होल्ड करके रखा जब उनकी डेथ हुई तब तक। और वॉरेन बफे भी पिछले 20-30 सालों से यही स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि जब आप स्टॉक सेल नहीं करोगे तो प्रॉफिट कमाओगे कैसे। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला ट्रेडिशनल तरीका होता है जब आपके स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है। फिर दूसरा, जब आपके स्टॉक का प्राइस नीचे जाता है, मतलब जब आप शॉर्ट सेलिंग करते हो। अगर आपको ये तरीका नहीं पता तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, हम फ्यूचर वीडियो में इसको डिटेल में कवर करेंगे। और फिर तीसरा तरीका होता है जब आप किसी स्टॉक को सालों साल होल्ड करके रखते हो तो कंपनी जो भी डिविडेंड्स पे करती है वो आपका प्रॉफिट होता है। इस स्ट्रेटेजी के ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी स्ट्रेटेजी ज्यादा बेटर है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ। तो यूएसए में एक टेक कंपनी है जिसका नाम है सिस्को सिस्टम्स। 1999 में इसका स्टॉक प्राइस एक ही साल में 300% ऊपर चला गया और तब ये स्टॉक $79 में सेल हो रहा था, जिसकी वजह से वो पूरी कंपनी $700 बिलियन में सेल हो रही थी, जो उस टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड थी। तो एक इकोनॉमिस्ट बर्टन मेल्काल ने कहा कि जिस रेट से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक कंपनी फ्यूचर में ग्रो होती रहेगी, जिसको हम फाइनेंस में इम्प्लाइड ग्रोथ रेट कहते हैं, तो अगर ये कंपनी उस रेट से एक्चुअली में ग्रो हो जाती है तो ये कंपनी आने वाले 20 सालों में पूरी यूएस की इकोनॉमी से भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, जो एक्चुअली में पॉसिबल हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी लोग इस स्टॉक को खरीद रहे थे और बेच रहे थे, क्योंकि जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं उनको क्या फर्क पड़ता है कि वो स्टॉक $70 में बिक रहा है या $700 में। उनको तो बस अपना थोड़ा सा प्रॉफिट निकालना है और डे के एंड से पहले अपना स्टॉक सेल करके अपना अकाउंट क्लोज करना है। और जो मोमेंटम ट्रेडर्स थे उनको भी उस कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ और वैल्यूएशन से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो तो बहती नदी में हाथ धोने आए थे। जैसे स्टॉक गिरने लगेगा तो वो लोग उसे फौरन सेल कर देते। लेकिन जो बिगिनर इन्वेस्टर्स उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे थे तो उनको उस स्टॉक के लिए सिर्फ $70 पे करना था, क्योंकि बहुत लोगों को कंपनी के फंडामेंटल और उसके वैल्यूएशन के बारे में पता होता ही नहीं है। वो सिर्फ कंपनी का नाम देखते और स्टॉक का प्राइस देखते
और इसीलिए वो स्टॉक को बहुत सारे इन्वेस्टर्स एक्चुअली में लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे थे, क्योंकि वो एक हॉट स्टॉक बन चुका था। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए वो एक बहुत ही बुरा इन्वेस्टमेंट था, क्योंकि एक साल के बाद ही वो स्टॉक 70 से गिर के $15 पे आ गया, और आज तक यानी 20 साल के बाद भी वो स्टॉक $70 तक पहुंचा ही नहीं। तो इसीलिए जब भी आपको कोई यूट्यूब चैनल पे या टीवी पे कोई स्टॉक टिप देता है कि ये वाला स्टॉक ले लो, ये एक अच्छा स्टॉक है, या फिर अगर आप कोई ऐसा वीडियो देखते हो जिसमें लोग कहते हैं टॉप 5 स्टॉक्स टू बाय नाउ, तो दोस्तों एक चीज आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि वो लोग नहीं जानते कि आप कौन हो और आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। और सबसे सैड चीज ये है कि बहुत लोगों को ये भी पता नहीं होता है कि उनकी खुद की स्ट्रेटेजी क्या है। और जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि स्टॉक मार्केट से सबसे ज्यादा लॉस वही लोग लेते हैं जो कंफ्यूज होते हैं। तो इसीलिए सोशल मीडिया की टिप से लोग स्टॉक तो खरीद लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि उसे सेल कब करे, 1 सेकंड में या 1 साल के बाद या 10 साल के बाद। तो इसीलिए एक ही कंपनी के स्टॉक के लिए आपको हमेशा अलग अलग ओपिनियन मिलती रहेगी। एक बोलेगा ये प्राइस पे ले लो, एक बोलेगा ये प्राइस पे सेल करो। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सब अपना अपना गेम खेल रहे हैं। मैदान सिर्फ एक ही है, लेकिन सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग है। कोई T20 खेल रहा है, तो कोई वनडे या फिर कोई टेस्ट मैच, और कुछ लोग सिर्फ टिकट्स ब्लैक करके यानी स्टॉक टिप्स देके ही पैसा कमा रहे हैं। तो इसीलिए जब भी हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो एक लाइन आप हमेशा सुनते होगे कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्टेड टू रिस्क, मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्की होता है। और अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो मैं एक लाइन हमेशा कहता हूँ कि रिस्क का मतलब लॉस नहीं होता है, उसका मतलब होता है अनसर्टेनिटी यानी लैक ऑफ नॉलेज। तो जितनी आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी तो आपका रिस्क भी कम होता रहेगा। इसीलिए आपको एक स्ट्रेटेजी को पकड़ के उसे लॉन्ग टर्म तक फॉलो करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी उस स्ट्रेटेजी को लेकर नॉलेज भी इंक्रीज होगी और रिस्क भी कम होगा, जिससे अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। अब दोस्तों मैं पर्सनली बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ, क्योंकि मैंने एक बार पैसा अर्न कर लिया है तो मुझे वापस ट्रेडिंग करके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ के पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरा पैसा मेरे लिए काम करे और कंपाउंडिंग के पावर से ग्रो होता रहे, क्योंकि ऑल एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स इन लाइफ कम फ्रॉम कंपाउंडिंग, वेदर इट इज मनी, रिलेशनशिप, लव, हेल्थ, एक्टिविटीज और हैबिट्स। तो इसीलिए आपको एक स्ट्रेटेजी पकड़नी है जिसे आप पीसफुली लॉन्ग टर्म तक एक्चुअली में फॉलो कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप जोश में कुछ दिनों तक करते हो और उसके बाद आप कुछ नहीं कर रहे हो। टेक अ सिंपल आइडिया एंड टेक इट सीरियसली।